मंडी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। आइए सुनते हैं ये बयान। और जिन लोगों ने कहा है सिराज में टेंट डालेंगे, सिराज को खत्म करेंगे, उन लोगों को सिराज का बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो सबसे ज्यादा लीड सिराज से लगेगी। वैसे जयराम जी का अपमान करने का क्या मतलब होता है, हमारे सिराज जी की जनता बताएगी दोस्तों। और अपनी बेटी को, अपनी बहन को, आप जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है, हमारी बेटी बहनों को कहा है कि मंडी की बहनों का क्या रेट है, उनको भी हम बताएंगे कि क्या है मंडी बहनों का क्या दम है और उनका क्या क्या लोकप्रियता है, ये हम 4 जून को बताएंगे। सुना आपने कि भाजपा की प्रत्याशी क्या कह रही हैं। अभिनेता से नेता बनने के सफर में उन्होंने अभी तक तरजीही अभिनेता को ही दी है। यहाँ तक कि उन्होंने आने वाले वक्त में साफ कर दिया है कि वे जीत भी जाती है तो कई पेंडिंग फिल्म्स को पूरा करेंगी। उनके इस बयान के बाद चर्चा मंडी संसदीय में छिड़ गई है कि क्या हिमाचल वासियों को ऐसा सांसद चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में बैठकर हिमाचल के मुद्दों को अनदेखा करे। आज मैं फिल्म इंडस्ट्री से आई हूँ, निश्चय ही वहाँ मैंने कुछ ऐसे कर्तव्य जौहर दिखाए हैं कि जिसके करके मुझे बहुत सम्मान मिला है, नाम मिला है। लेकिन ये जो मेरे दिल में ऐसी आशा है और ऐसा भाव जागा कि अब तक का मैंने अपना जो जीवन काल है वो अपने लिए जिया है, अपनी आकांक्षाओं के लिए जिया है, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए जिया है। और इसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और न जाने ऐसे कितने ही नेता हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी में, उनसे प्रेरित होकर अब मेरी ऐसी इच्छा हुई कि उस जिंदगी में तो मुझे कोई सुख नहीं मिला, लेकिन आपके पैरों में, आपके चरणों में, आपकी सेवा में अगर मैं तत्पर अपना जीवन लगा दूंगी तो निश्चय ही मुझे भी सुखी जीवन प्रदान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की सेवा की है, आज लोग उनको हमेशा अपने दिल दिमाग पर जो है पलक पावड़े बिछा करके उनको याद करते हैं। मैं यही कहूँगा कि कंगना रनावत जी आज से पहले फिल्म जगत में काम किए और फिल्म जगत में उन्हें एक पहचान बनाने में सफलता हासिल की। अब राजनीति में आई हैं तो निश्चित रूप से राजनीति में भी एक मुकाम को हासिल करेंगे, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से। और कुछ लोग यहाँ पर यही कहते थे कि पहले तो कहते थे हमें समस्या बताइए, हमें सुझाव दीजिए। जब लोगों ने सुझाव दिए, समस्या उनको बताई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि हम डाकिया नहीं है। और यहाँ कंगना जी ने कहा कि मैं आपकी डाकिया बन करके काम करूंगी, आपकी समस्याओं के समाधान करने के लिए आपके बातों को, आपके मुद्दों को दिल्ली तक पहुंचाऊंगी। यही मुझे लगता है कि एक सही प्रतिनिधित्व का, प्रतिनिधि का दायित्व है। वहीं भाजपा प्रत्याशी कंगना ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब एक्ट्रेस राजनीति में होंगे तो एक्टिंग तो होगी ही, क्योंकि इससे पहले सनी देओल जो कि सांसद हैं, उन्होंने भी लेटर के माध्यम से प्रचार का जिम्मा किसी और को सौंपा था। इसके साथ ही हेमा मालिनी भी अक्सर चुनाव के दौरान झाड़ू लगाती नजर आ जाती हैं, लेकिन चुनाव के दौरान इसे एक्टिंग न कहा जाए तो फिर क्या कहेंगे। खैर, अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को मंडी संसदीय में किस तरह चुनौती देती है। फिलहाल तो इतना जरूरी है कि कांग्रेस प्रत्याशी के आरोप पर पुष्टि की जा रही है कि वे बॉम्बे में ही रहेंगी और सिर्फ चुनाव के लिए कंगना हिमाचल में रहेंगी।